नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए बहुत काम के विषय पर बात करने वाले हैं। वो ये कि परीक्षा से बिल्कुल पहले जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या वाकई सिर्फ 20 मिनट की तैयारी करके पास हुआ जा सकता है? हमारे पास एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट का सार है जो खास तौर पर ऐसे ही छात्रों के लिए जिनके पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा, एक रणनीति बताता है। और इसका मकसद बड़ा साफ है, टॉप करना नहीं, बस किसी तरह पासिंग मार्क्स ले आना। तो आज हम इसी 20 मिनट की रणनीति की गहराई में जाएंगे, देखेंगे इसमें कितना दम है। हाँ, ये सुनने में बड़ा लुभावना लगता है ना। खासकर वो जो लास्ट मिनट वाला प्रेशर होता है ना, उसमें लगता है कि चलो कुछ तो है, एक उम्मीद सी जगाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी परतें खोलकर कि ये व्यावहारिक रूप से कितना काम आ सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट एक 20 मिनट का प्लान देती है, 3 हिस्सों में बटा हुआ। पहला कदम है माइंडसेट और प्लानिंग। इसके लिए दिए हैं शुरू के 5 मिनट। सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या सच में 5 मिनट में माइंडसेट बदला जा सकता है जब इतनी घबराहट हो? देखिए, ये पहला कदम शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही ऊपर से आसान लगे। स्क्रिप्ट सही कहती है कि घबराहट में, पैनिक में सीखना वो लगभग नामुमकिन है। दिमाग जैसे ब्लॉक हो जाता है, हाँ बिल्कुल। जानकारी प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो पहले शांत होना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेना, खुद को बस ये कहना कि ओके, सिर्फ 20 मिनट फोकस करना है। ये असल में एक तरह का, क्या कहते हैं, कॉग्निटिव ट्रियाज करने जैसा है। कॉग्निटिव ट्रायाज, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? मतलब जैसे इमरजेंसी में डॉक्टर सबसे जरूरी मरीज पर पहले ध्यान देते हैं ना, वैसे ही आप अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हैं कि भाई अभी बाकी सारी चिंताएं, सारा सिलेबस का बोझ साइड में रखो, बस इन चुनी हुई चीजों पर ध्यान देना है अगले 20 मिनट। ये उस मेंटल नॉइस को कम करता है जो सीखने में रुकावट डालता है। अच्छा। तो 5 मिनट का लक्ष्य सिर्फ शांत होना नहीं, बल्कि फोकस को एक दिशा देना भी है। ये समझ आया। तो इन 5 मिनटों में शांत हो गए, फोकस सेट कर लिया। फिर स्क्रिप्ट कहती है कि एक नोटबुक और पेन लेकर 3-4 सबसे जरूरी टॉपिक्स या फॉर्मूले लिख लो। फिर सवाल वही है, इतने कम टाइम में कोई कैसे तय करेगा कि सबसे जरूरी क्या है? क्या अंदाजा लगाना है? हाँ, यहीं पर स्क्रिप्ट वो 80-20 नियम का जिक्र करती है। अच्छा, 80-20 नियम। हाँ, ये आइडिया के अक्सर सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से ही परीक्षा के लगभग 80% सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक तरह का शॉर्टकट है प्राथमिकता तय करने का। पर हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है किसी परीक्षा में ये रेशो काम ना करे या पेपर बनाने वाले पैटर्न बदल दें। हाँ, ये तो एक बड़ा रिस्क है फिर। बिल्कुल, आंख मूंद कर इस पर भरोसा करना तो खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब टाइम बिल्कुल ना हो तो शायद ये एक एक अंदाजा लगाने का तरीका है कि किन टॉपिक्स पर दाव लगाया जाए। मेन आइडिया ये है कि सब कुछ पढ़ने की बेकार कोशिश करने से अच्छा है कि अपनी थोड़ी सी एनर्जी उन हिस्सों पर लगाओ जिनके आने की संभावना शायद ज्यादा हो। ये एक मजबूरी का चुनाव है, कोई आइडियल तरीका नहीं। सही बात है। तो पहले 5 मिनट माइंडसेट बदला, अंदाजा लगाकर कुछ टॉपिक्स चुन लिए। इसके बाद आता है दूसरा और शायद सबसे अहम फेज, अगले 10 मिनट। स्क्रिप्ट इसे कहती है केंद्रित कार्रवाई या फोकस एंड एक्शन। और मूल मंत्र है स्मार्ट बनो, हार्ड वर्किंग नहीं। इसके लिए 3 कदम बताए हैं। पहला, पिछले सालों के पेपर्स पर तेजी से नजर डालो, देखो कि कौन से टॉपिक्स बार बार आए हैं। दूसरा, सिर्फ उन्हीं चुने हुए 2-3 टॉपिक्स के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझो, डिटेल में मत जाओ। और तीसरा, हर कॉन्सेप्ट के मेन पॉइंट्स को 2-3 लाइनों में लिख लो। मुझे ये दूसरा पॉइंट थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। क्या सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट समझना काफी होगा पास होने के लिए भी? ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी बनी ही तब के लिए जब सब कुछ पढ़ने का टाइम है ही नहीं। हाँ। तो यहाँ चुनाव गहराई और चौड़ाई के बीच है। क्या आप एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें या कई टॉपिक्स की बस ऊपरी जानकारी रखें? ये स्ट्रैटेजी दूसरे ऑप्शन की तरफ झुक रही है। पिछले साल के पेपर्स पैटर्न पहचानने में मदद कर सकते हैं, पर जैसा हमने कहा, पैटर्न बदल भी सकते हैं। सही। और अगर कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है आपके लिए, तो सिर्फ पैटर्न देखने से शायद उतना फायदा ना हो। तो मतलब ये हिट या मिस हो सकता है? काफी हद तक। मेन कॉन्सेप्ट समझने का मतलब है बस इतना जानना कि वो टॉपिक है किस बारे में, उसका मूल विचार क्या है। शायद गहराई से समझ या उसे अप्लाई करने की क्षमता ना आए। लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ ये है कि एग्जाम में उस टॉपिक से जुड़ा सवाल पहचान लिया जाए और शायद कुछ लिखने लायक बन जाएं। ये ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये बस परीक्षा की बाधा पार करने की कोशिश है। और वो तीसरा कदम, मेन पॉइंट्स को 2-3 लाइनों में लिखना, उसका क्या लॉजिक है? ये असल में एक बहुत ही छोटी इंस्टेंट नोट्स बनाने की टेक्निक है।
जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़कर उसे अपने शब्दों में 2-3 लाइन में लिखते हैं ना, तो आप जानकारी को सिर्फ ले नहीं रहे होते, बल्कि एक्टिवली प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक्टिव प्रोसेसिंग। हाँ, इससे याद रखने में थोड़ी मदद मिलती है और आपके पास बिल्कुल आखिरी पलों में दोहराने के लिए कुछ ठोस चीज होती है। ये सिर्फ पढ़कर छोड़ देने से तो बेहतर ही है, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो। ये बात तो समझदारी की लगती है। ठीक है, तो 10 मिनट की ये केंद्रित कार्रवाई हो गई। अब बचे आखिरी 5 मिनट। इसके लिए स्क्रिप्ट कहती है कि ये है क्विक रिवीजन और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का टाइम। इसमें क्या-क्या करना है? हाँ, इसमें सुझाया है कि जो छोटे नोट्स बनाए थे, उन्हें एक बार फिर से देख लें। हर जरूरी टॉपिक की दिमाग में एक आउटलाइन बनाने की कोशिश करें, जिससे शायद आप माइंड मैप कह सकती हैं। माइंड मैप, जैसे वो डायग्राम बनाते? हाँ, पर यहाँ शायद मतलब है एक सिंपल मेंटल खाका बनाने से। जैसे ओके, इस टॉपिक का मेन आइडिया ये है, इससे जुड़े 2 जरूरी पॉइंट्स ये हैं। ये जानकारी को ऑर्गेनाइज करने और याद रखने में मदद करता है, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में पूरे नोट्स दोबारा पढ़ना तो मुमकिन नहीं है। सही बात है। तो ये मेंटल रिवीजन या फिर अगर फॉर्मूले हैं तो उन्हें 2-3 बार जोर से बोलकर याद करने की कोशिश करना, यही व्यावहारिक लगता है। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर इतना जोर क्यों, जब पता है कि तैयारी तो बस नाम की हुई है? ये साइकोलॉजिकल पहलू बहुत बहुत जरूरी है यहाँ। जब तैयारी कम होती है तो घबराहट और वो मैं तो फेल हो जाऊंगा जाऊंगी वाली सोच वो परफॉर्मेंस को और गिरा देती है। स्क्रिप्ट शायद ये सुझाव दे रही है कि छात्र खुद को यकीन दिलाएं कि मैंने इन 20 मिनटों में जो बेस्ट हो सकता था वो किया है और अब मैं तैयार हूं। ये एक तरह का पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। पर क्या ये सिर्फ अपने खुद को दिलासा देना नहीं है, झूठा कॉन्फिडेंस? कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन इसका असर हो सकता है। आप इसे एक तरह का प्लेसीबो इफेक्ट समझ सकते हैं। अगर छात्र थोड़ा शांत होकर थोड़े आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाता है तो उसका दिमाग बेहतर काम करेगा। वो शायद उन सवालों को भी ठीक से कर पाए जो उसने थोड़े बहुत पढ़े हैं, बजाय इसके कि घबराहट में सब कुछ भूल जाए। अच्छा। एक शांत दिमाग, भले ही कम जानकारी के साथ हो, अक्सर एक घबराए हुए दिमाग से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, खासकर ऐसी परीक्षाओं में जहां सिर्फ पास होना ही लक्ष्य हो। ये आत्मविश्वास तैयारी का विकल्प नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर यह बची खुची तैयारी को इस्तेमाल करने में मदद जरूर कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी 20 मिनट की रणनीति को समेटें, तो ये घबराहट से शुरू होती है, फिर शांत होने पर फोकस करती है, फिर प्राथमिकता तय करने के लिए शॉर्टकट लेती है, जैसे 80-20 नियम, पुराने पेपर्स। उसके बाद बहुत ही सीमित लेकिन केंद्रित पढ़ाई, मेन कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट नोट्स, और आखिर में क्विक रिवीजन के साथ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। बिल्कुल, ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल स्ट्रैटेजी है। ये मानकर चलती है कि स्थिति खराब है, टाइम नहीं है और अब लक्ष्य बस किसी तरह इस मुश्किल से निकलना है। स्क्रिप्ट का मकसद शायद ये भी दिखाना है कि बिल्कुल जीरो टाइम में भी अगर स्ट्रैटेजी से काम लिया जाए तो शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। ये एक तरह से प्रेशर में डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स है। यहाँ रिसोर्स मतलब टाइम। ये दिलचस्प है कि इसे सिर्फ पास होने के नुस्खे की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज की तरह भी देखा जा सकता है। हाँ, पर हमें ये बात बिल्कुल साफ रखनी चाहिए कि ये एक इमरजेंसी उपाय है, एक लास्ट मिनट हैक। ये रेगुलर, सिस्टमैटिक और गहरी पढ़ाई का विकल्प कतई नहीं है। इसे सीखने का सही तरीका नहीं माना जा सकता। ये तो बस एग्जाम सिस्टम के प्रेशर में एक सर्वाइवल किट जैसा है। तो संक्षेप में हमने देखा कि ये 20 मिनट की रणनीति माइंडसेट पर काम करती है, प्राथमिकता तय करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करती है, बहुत संक्षेप में मेन बातें पकड़ने पर जोर देती है और आखिर में आत्मविश्वास को बहुत अहम मानती है। सही कहा। ये पूरी तरह से उन मिनिमम जरूरी चीजों पर फोकस करने का तरीका है जो शायद, सिर्फ शायद, परीक्षा पास करने के लिए काफी हों, खासकर तब जब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका हो। ये ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, ये बस गेट पास करने की कोशिश है। हाँ, निश्चित रूप से ये रणनीति उस आखिरी पल की घबराहट में शायद कुछ राहत दे सकती है और हो सकता है कुछ छात्रों को फेल होने से बचा भी ले। तात्कालिक रूप से ये उपयोगी लग सकती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या इस तरह की लास्ट मिनट वाली रणनीतियां, जिन्हें अक्सर एग्जाम हैक्स कहा जाता है, क्या ये वाकई शिक्षा के असली मकसद को पूरा करती हैं? मतलब ज्ञान हासिल करना, समझ बढ़ाना। आप कह रही हैं कि क्या हम बस सिस्टम को गेम करना सीख रहे हैं, परीक्षा पास करने के तरीके ढूंढ रहे हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। क्या ये रणनीतियां छात्रों के लिए बस एग्जाम की बाधा को किसी तरह पार करने का एक जुगाड़ मात्र बनकर रह जाती हैं? और इससे भी जरूरी सवाल यह है कि क्या इस तरह की जुगाड़ वाली मानसिकता और आदतें हमारी सीखने की लॉन्ग टर्म क्षमता और प्रोसेस पर बुरा असर डाल सकती हैं?
क्या हम असली सीखने से दूर जा रहे हैं, बस शॉर्टकट ढूंढते हुए? ये एक विचार करने लायक प्रश्न है।